आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम कोई भी कार्य की प्रारंभ करते हैं तो हमें शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से अपनी चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि कोई एक नई शुरुआत के लिए हमें समय देना पड़ता है, किंतु हमें समय के अनुसार भी चीज़ें समझना अपने अनुमान पर नहीं, लॉजिक पर होता है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि हमारी शुरुआत किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि शुरुआत करने से पहले हमें उन चीज़ों का अनुभव और एक सही लॉजिक पर कार्य करना होता है। किंतु हमें सबसे पहले अपनी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब तक हम अपने कार्यों पर एक सही प्रकार का कार्य नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने कार्य को किस प्रकार की शुरुआत करें, क्योंकि शुरुआत हमेशा गलत तरीके से होती है, किंतु एंडिंग हमें अपने गलतियों से सीख कर करनी होती है। किंतु हम अपने मानसिक चीज़ों को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि कोई भी कार्य हम एक प्रारंभ करते हैं तो उसकी बेसिक चीज़ें हमें हमेशा समझनी आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम बेसिक चीज़ें हमारी कंप्लीट नहीं होंगी तब तक हम एक सही प्रकार की चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ों पर ही हमारा कार्य एक संपन्न कार्य होता है। किंतु हम इन चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि शुरुआती दिनों पर हम अपने काम को किस प्रकार से और कैसे हमें करना है, इन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है, क्योंकि शुरुआती कार्य हम प्रारंभ तो कर लेते हैं किंतु उन चीज़ों को हम समझ ही नहीं पाते। किंतु समझना हमें ही है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों के प्रति एक सही अनुमान के पर्याप्त ये चीज़ों को हमें समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपनी चीज़ें सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। कुकरवा मचाणू से क्योंकि लॉजिक है हमका समझ में नहीं आता। तो हमें अपने सबसे पहले चीज़ों पर सबसे ज़्यादा अपनी मानसिक चीज़ों पर विशेष रूप से लॉजिक समझना है कि हम करने वाले क्या है और हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि इन सवालों के द्वारा ही हम अपनी मानसिक स्थिति को समझ पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें अपने अनुभव के अनुसार ही उसकी डिटेल हमें प्राप्त होती है। किंतु हम सबसे पहले ये नहीं जानते कि हम गलत समय पर गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने कार्यों को किस प्रकार से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब तक हम अपना एक डिसिप्लिन को नहीं बनाएंगे तब तक हम अपने कार्यों को सही प्रकार से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक सही कार्य हमें अपने चीज़ों को करने से प्राप्त होता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम कोई भी कार्य करते हैं किंतु एक ही कार्य को बार बार करते हैं तो हमें उन चीज़ों पर अपनी गलतियां भी साफ साफ दिखने लगती हैं, क्योंकि हम एक ही गलती बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें कोई भी कार्य किस प्रकार से और कैसे हमें करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती हमें अपने गलत डिसीजन के अनुसार प्रारंभ कर देती है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमें अपने मानसिक अनुभव के अनुसार भी ये समझना होगा कि हम कोई भी कार्य करने से पहले ये जान लें कि हम उस कार्य से करने से हमें क्या प्राप्त होगा, क्योंकि बिना कोई रीज़न के हम कार्य ही नहीं करते। किंतु हमें उसमें कुछ ना कुछ हमारी मानसिक शक्ति को समझना होता कि हम अपने कार्यों को करने से पहले हमें ये समझना होता कि हमें
कोई भी कार्य करना है तो मन की शांति होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारा मन नहीं शांत होगा तब तक हम चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। किंतु हमें अपने लॉजिक पर नहीं, अपने अभ्यास पर विशेष रूप से विश्वास रखना होगा, क्योंकि जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद पर विश्वास होना बहुत ही आवश्यक जनक है। क्योंकि खुद पर विश्वास होना से ही हमें अपनी आत्मशक्ति को पहचानने पर मोटिवेशन का प्राप्त होता है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक जनक है कि हम कोई भी घटना को समझने से पहले हमें ये जानना आवश्यक जनक है कि हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हम गलती करते हैं, किंतु उन गलतियों को हमें सुधारना भी बहुत ही आवश्यक जनक है। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गलती करने से पहले समझना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कोई भी गलती करते हैं किंतु उसका परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध होता है। किंतु इन चीज़ों को हम अपनी मानसिक चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करते। हमारे मन में जो भी आता है हम अपने गलतियां रिवाइज करते हैं, किंतु गलती को करने के बाद जो हमें पछतावा होता है उन चीज़ों को हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमारी गलती ही हमें अपनी मानसिक चीज़ों पर डिमोटिवेशन का कार्य करती हैं। किंतु हमें अपने मन में धैर्य जरूर रखना चाहिए कि हम कोई भी कार्य सीखते हैं तो हमें उस पर 100% देना होगा कि हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझ पाएँ। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने कार्यों को विशेष रूप से शांतपूर्वक समझना होगा, क्योंकि जब हम शांति से कार्य करते हैं तो उस चीज़ को हमें करने पर वो शांति प्राप्त होगी, वो हम कोई भी कार्य करने पर प्राप्त नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें कोई भी कार्य करना है किंतु आपको इतना शांतिपूर्वक बनाना है कि कोई भी कार्य करें तो हमें समझ में आना बहुत ही अनिवार्य होना आवश्यक जनक है। क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को समझने पर काम नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें अपने कार्यों पर सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यक जनक है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी गलतियाँ किस जगह पर होती हैं और गलती हमसे क्यों हुई और हम इसे किस प्रकार सुधार सकते हैं, क्योंकि ये हमें समझना बहुत ही आवश्यक जनक है। क्योंकि इन चीज़ों पर हम जब तक समझने पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम अपनी गलतियों को काबू कर ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हम कुछ भी करें किंतु हमें अपनी चीज़ों को बदलने और उन पर ध्यानपूर्वक समझने पर बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमारी एक छोटी भी गलती हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकने का सामर्थ्य रखती है। इसीलिए हमें कोई भी कार्य करना है किंतु हमें अपनी चीज़ों पर सुधार पाना बहुत ही आवश्यक जनक है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी गलतियों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमें अपनी चीज़ों को सीखने पर बहुत ही आवश्यक जनक है। क्योंकि हमें सबसे पहले अपने आप को समझना होगा, क्योंकि हमारी गलतियाँ किस जगह पर होती हैं और हम इनको किस प्रकार से काबू कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि समय का चक्र ऐसा है कि कुछ ही चीज़ें हम पूरे जीवन में रिपीट करते हैं और हम एक असफल व्यक्ति पर शामिल हो जाते हैं। इसीलिए हमें कोई भी कार्य करना है किंतु अपनी चीज़ों को समझने पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि हम अपने विचारों को समझते हैं, क्योंकि हम अपने आप को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं
पाएंगे जो हमें चीज़ें आगे जाने पर रोकती हैं, क्योंकि हम अपने समय की वैल्यू ही नहीं समझते, किंतु हमें अपने समय पर विशेष रूप से समझना होगा, क्योंकि समय चक्र नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे। किंतु हमें अपने आप को बदलना है, क्योंकि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें खुद को समझने से पहले अपनी गलतियों को भी जानना है और उन पर कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, हमें अपने आप को तभी समझ पाएंगे जब तक हम अपने आप को शांत रखेंगे, क्योंकि अशांत मन हम पर फंसना बहुत ही आसान होता है किंतु निकलना बहुत ही कठिन। इसीलिए हमें अपने आप को बड़ा धैर्यपूर्वक विश्वास होना चाहिए, तभी हम इन चीज़ों को एक सही मार्ग के अनुसार निकलने पर समर्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।